नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी की सियासत की। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है। एक तरफ जहां चुनाव से पहले सीएम योगी विकास और हिंदुत्व के मॉडल पर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव सीएम की कुर्सी पर बैठने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ काम को छोड़कर। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी का एक ऐसा पोस्टर लखनऊ में लगा दिया गया है जिसने अखिलेश यादव का मजाक बनाकर रख दिया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पिछले 8.5 सालों से केवल खुद को दिलासा दे रहे हैं कि वो सत्ता में एक दिन जरूर आएंगे, लेकिन वही अगर उनके विजन की बात की जाए तो ना उनके पास विजन है, ना ही मजबूत संगठन। अगर कुछ है तो वो है कॉन्फिडेंस। चाहे कुछ भी हो जाए, अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस इधर से उधर नहीं होता। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को बदला है, उसमें भारी संख्या में बर्खास्तगी की है और ये बोलकर की कि पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन पार्टी को देखा जाए तो आप भी समाजवादी पार्टी के 10 नेता का नाम नहीं बता पाएंगे जो इस वक्त यूपी के विकास के लिए काम कर रहे हो। अखिलेश यादव ने तो अपना नियम बना लिया है कि डेली एक हाथ में चाय की प्याली ले लेना और दूसरे हाथ से बीजेपी को गरियाना, मतलब खुद तो काम करना नहीं और जो कर रहा है उसे करने देना नहीं। और यही नहीं, चुनाव से पहले अखिलेश यादव की बयानबाजी तो एक्टिव थी ही, अब उन्होंने पोस्टर वॉर भी शुरू कर दिया है। 27 के सत्ताधीश वाले पोस्टर से ट्रोल होकर अखिलेश यादव का मन नहीं भरा तो अब एक और पोस्टर उन्होंने जारी कर दिया है, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव का ही मजाक बन रहा है। जरा इन पोस्टर को ध्यान से देखिए। इस पोस्टर में लिखा है, कभी टोपी, कभी गंगा जल, कभी चालान का बहाना, इनकी सियासत बस छूट का फसाना। किसान खाद के लिए परेशान है, छात्र सड़कों पर झेले अपमान, अखिलेश है सिर्फ उम्मीद, बदलेंगे हर हाल और ले आएंगे 2027 में पीडीए की सरकार। मतलब अखिलेश यादव अपने पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार ने यूपी के लिए कुछ भी नहीं किया है, झूठ का फसाना है, अब जो करेंगे अखिलेश यादव करेंगे, मतलब पीडीए सरकार करेगी। सबसे पहले पीडीए की बात की जाए तो अखिलेश यादव के समय समय पर पीडीए का मतलब ही बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो कभी कहते हैं पीडीए मतलब पंडित दलित अल्पसंख्यक। लेकिन बीजेपी वालों ने समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब ही निकाल दिया है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव के पिछले कुछ सालों की रणनीति देखी जाए तो उन्होंने केवल परिवार अल्पसंख्यक पर फोकस किया है, अल्पसंख्यक में भी मुस्लिम समुदाय। अखिलेश यादव के परिवार के कई लोग आपको सियासत में मिल जाएंगे और मुसलमानों के तो हितैषी है ही अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि यूपी में 20% वोट मुस्लिम समुदाय के हाथ में है, इसलिए वो अक्सर इफ्तार पार्टी और मौलानाओं के साथ बैठक करते नजर आते हैं। और क्योंकि अखिलेश यादव हिंदू विरोधी बयान देते रहते हैं, कभी वो गौशाला को लेकर बयान देते हैं तो कभी राणा सांगा को लेकर, इसीलिए 80% हिंदू तो उन्हें वोट देंगे नहीं। और पीडीए को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला तो खोला, लेकिन वहां भी शिक्षा के नाम पर मजाक बनाया गया और सिर्फ सियासी शोर देखने को मिला। वहां पढ़ाया क्या जा रहा था? ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। ये मंत्री पहाड़ा पढ़ाकर बच्चे करेंगे क्या? ये वीडियो जब वायरल हुए तो सपाइया जो फर्जी टीचर बने घूम रहे थे उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव का पीडीए भी मिट्टी में मिल गया है। लेकिन अभी भी उनको पीडीए पर इतना भरोसा है कि उन्होंने ठान लिया कि आगामी चुनाव में वो पीडीए के दम पर लड़ेंगे। लेकिन जरा कोई अखिलेश यादव से पूछे कि जो छवि समाजवादी पार्टी की 2012 से 2017 के बीच बनी, उसका अखिलेश यादव करेंगे क्या? जब माफियाओं का बोलबाला था, उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया गया और जब मुस्लिमों के हितैषी बने अखिलेश यादव, लेकिन सिर्फ मुस्लिम माफियाओं के, गरीब मुस्लिम को भी अखिलेश यादव ने असहाय छोड़ दिया। यानी हिंदू भी खफा, मुस्लिम तबका भी, तो भला अखिलेश यादव को वोट किस आधार पर यूपी की जनता देगी? राम मंदिर वो जाते नहीं, गौशाला से उन्हें दुर्गंध आती है, मुस्लिमों को वो देखते नहीं, समय समय पर औरंगजेब और जिन्ना का जिक्र कर देते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात सुनते नहीं, उनके पेट में दर्द होने लगता है, तो भला जनता वोट दे तो किस आधार पर दे?
वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी को विकास और हिंदुत्व के दोहरे मॉडल पर आगे बढ़ाया है। योगी सरकार ने न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत किया बल्कि विकास के मामले भी यूपी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बुलडोजर कार्रवाई ने यूपी में माफिया राज को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे वो मेरठ हो, प्रयागराज हो या लखनऊ, हर जगह अपराधियों पर नकेल कसी गई है। पुलिस ने न केवल अपराधियों को पकड़ा बल्कि उनके अवैध साम्राज्यों को भी ध्वस्त किया है। इससे न सिर्फ आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा बल्कि व्यापारियों और निवेशकों का भी यूपी पर विश्वास मजबूत हुआ है। योगी सरकार ने यूपी को निवेश का हब बनाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन किए, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव लाए। इसमें नौकरियां पैदा हो रही हैं और यूपी औद्योगिक विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। स्कूल चलो अभियान शारदा कार्यक्रम के तहत लाखों बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिला। स्कूलों में बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं दी गई। अटल आवासीय विद्यालय गरीब बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम और ऑनलाइन पढ़ाई ने यूपी के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने कमाल किया है। मेडिकल कॉलेजें और अस्पताल की संख्या बढ़ाई गई है। जन औषधि केंद्र और आयुष्मान भारत योजना से गरीब को सस्ता इलाज मिल रहा है। कोविड-19 के दौरान यूपी में वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन की व्यवस्था जो काम किया वो पूरे देश के लिए मिसाल बना। योगी सरकार ने यूपी को सड़कों, पुलों और मेट्रो जैसे बुनियादी ढांचे के लिए बदला है। नोएडा, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहर अब आधुनिक सुविधाओं से लैस है। गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स यूपी को कनेक्टिविटी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में ला रहे हैं। इन सबके जरिए योगी सरकार ने न सिर्फ यूपी की छवि बदली बल्कि लोगों का भरोसा भी जीता है। दूसरी ओर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अभी पुराने ढर्रे पर चल रही है। उनके पोस्टर और बयान ये दिखाते कि वो सिर्फ सियासी शोर मचाने में माहिर है। उनके पास ना तो विकास का कोई ठोस प्लान है, ना ही जनता की समस्याओं का हल। 2012 से 2017 तक सपा के शासन में यूपी ने अपराध और अराजकता का दौर देखा है। उस समय ना तो स्कूलों की सुविधाएं थी और ना ही अस्पतालों में इलाज। अखिलेश के लैपटॉप योजना जैसे दावे सियासी शोबाजी ज्यादा थे, उनका जमीनी असर कम था। आज भी उनकी रणनीति सिर्फ योगी सरकार पर कीचड़ उछालने तक सीमित है। सोशल मीडिया पर भी लोग अखिलेश के पोस्टर और बयानों का मजाक उड़ा रहे हैं। उनकी पीडीएफ पाठशाला और भ्रामक पोस्टर यूपी की जनता को लुभाने में नाकाम रही है। वही योगी सरकार के काम की तारीफ हर तरफ हो रही है, चाहे वो हिंदुत्व का मॉडल हो जिसमें राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट शामिल है, या फिर विकास का मॉडल जिसमें सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। योगी सरकार ने दोनों मोर्चों पर यूपी को आगे बढ़ाया है। यूपी की जनता अब ये देख रही है कि कौन काम कर रहा है और कौन सिर्फ बयानबाजी। 2027 के चुनाव में जनता का फैसला साफ होगा। विकास और विश्वास की राह चुनने वाली योगी सरकार यानी बयानों के शोर में उलझी समाजवादी पार्टी आगे क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।